क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 3 है मनी एंड क्रेडिट का, उसका नोट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 लोड हो चुका है, पार्ट 1 जो अपलोड हुआ पार्ट 2 है। तो इसमें हम लोग मनी ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। क्रेडिट है क्या, तो जैसे हम लोग वीडियो को शुरुआत में बताया कि क्रेडिट एक उधार है, तो यहाँ पर क्रेडिट रेफर तो उधार है, तो उधार है क्या, तो क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच लेंडर जो कर्ज देने वाला सप्लाई द बरोवर जो लेने वाला है गुड्स सर्विस रिटर्न फॉर द प्रॉमिस टू फ्यूचर रिपेमेंट, कि यहाँ पर प्रॉमिस करता है कि हम फ्यूचर्स में आपको वापस लौटा देंगे। तो किस तरह का उधार ले सकता है, तो जो उधार देने वाला चाहे तो पैसा भी ले सकता है, सामान भी ले सकता है, सर्विसेज भी ले सकता है। और वो जैसे हम लोग जैसे शॉप में जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं ठीक है दे दीजिए, या बैंक गए तो कुछ लोन ले लिए तो वो भी एक क्रेडिट है, या किसी से मैंने कुछ जैसे सर्विसेज ले लिया, हम बोले आपको पेमेंट 1 महीने या 2 महीने में कर देंगे। तो क्रेडिट एज एन एसेट, क्रेडिट जो है बहुत, अगर आप उधार लेते हैं तो एसेट भी हो सकता है और वो डेब्ट ट्रेड भी, आपको कर्ज में भी ला सकता है। तो आप जैसे बुक में देखेंगे उसका यहाँ पर सलीम का कहानी पढ़ना समझना बहुत जरूरी है कि कैसे क्रेडिट उधार ये माने एक संपत्ति बना सकता है। आप लोन लेते हैं तो लोन से कैसे आप अपने आप को अमीर बना सकते हैं। तो ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन या फेस्टिवल सीजन जो त्यौहार का सीजन है, अ शू मैन्युफैक्चरर सलीम हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ मेकिंग शू इज बल्क, कि उसको जूता बनाने के लिए एक बल्क के मात्रा में उसको ऑर्डर मिलता है, वो भी 1 महीना के अंदर बनाना है। सो टू कंप्लीट दिस प्रोडक्शन ही हायर्स एक्स्ट्रा वर्कर्स, उसको क्या क्या चाहिए, तो उसको एक्स्ट्रा वर्कर चाहिए, हैज़ टू परचेज अ रॉ मटेरियल, कच्चा माल भी चाहिए। तो ही आस्क्ड द सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ, वो सप्लायर जहाँ से चमड़ा लेता है उसको कहता है कि सर चमड़ा दे दीजिए, एंड प्रॉमिस टू पे हिम लेटर, कि बाद हम लौटा देंगे। देन ही टेक सम एडवांस पेमेंट, कुछ एडवांस पेमेंट भी ले लेता है व्यापारी से, और अंत में क्या होता है महीना खत्म होते ही इज़ एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, पूरा ऑर्डर वापस डिलीवर करता है, अच्छा प्रॉफिट लाभ कमाता है, और मनी जो लिया था उसको वापस भी कर देता है, और जो लेदर रहता है उसको भी लौटा के लाभ कमाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रेडिट उधार लिया तो वो संपत्ति बनाया और वो अमीर बन गया। लेकिन अगर वही क्रेडिट होता कर्ज के जाल में फंसा देता है। ए फार्मर जैसे स्वर्णा जैसे दिया हुआ है कि सपना जो है आपके बुक में दिया हुआ है कि पिकअप्स लोन, वो लोन लेता है फ्रॉम ए मनी लेंडर, वो भी जो सूद में पैसा लगाता है गांव में या कहीं छोटे जगह या शहरों में भी देखे होंगे, या बड़े बड़े शहर में भी कि आपको अर्जेंट पैसा होता है तो वो देता है पैसा, लेकिन बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाई होता है। टू एक्सपेंस ऑफ कल्टिवेशन, कि उसको खेती करना तो उधार लेता है। बट अनफॉर्चुनेटली द क्रॉप वॉज हीट बाय द पेस्ट, जो मैंने वो क्रॉप्स बर्बाद हो जाता है, बीमारी चलता है। दिस क्रॉप टू देयर वॉज क्रॉप फेलियर रहता है। सो सी इज अनेबल टू रीपे द लोन, वो लोन उधार नहीं वापस कर सकता है, और इसलिए उसका कर्ज बढ़ते बढ़ते इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अब यहाँ पर आता है कि आप बैंक से जब लेते हैं फॉर्मल्स, अगर आप फॉर्मल जब कर्ज लेते हैं, फॉर्मल क्रेडिट लेते हैं और इनफॉर्मल क्रेडिट होता है। फॉर्मल जब क्रेडिट लेते हैं तो आपको क्या होता है कि कोलेटरल, बैंक जो है एक मैंने आपसे प्रूफ मांगता है कि बंधक मांगता है कि आप दीजिए, तो उसका अपना ज़मीन भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकता है, या फिर जानवर जो पशुधन है। एंड यूजेस दिस एज गारंटी टू द लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड, इसको गारंटी देता है, कोलेटरल देता है कि हम पैसा भविष्य में लौटा देंगे। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट में जब आप उधार लेने जाते हैं तो क्या क्या जरूरत हो जाता है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट अगर आप फॉर्मल से लेते हैं तो कम होता है, गारंटी देते हैं तो अच्छा है, उसका डॉक्यूमेंट की जरूरत है, और मोड ऑफ रीपेमेंट कि आप कितना साल तक लौटाएंगे। जैसे आप बैंक जाते हैं तो हाउसिंग लोन लेते हैं, या जैसे ईएमआई आता है कि मंथली जो आपका इतना पैसा देना होगा, मंथली जो इंक्रीमेंट होगा कटेगा। इसीलिए अब एक जब गांव में फॉर्मल सेक्टर नहीं है तो वहाँ पर एक स्थापन हुआ सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो हम शुरू में वीडियो बताए थे कि इंपॉर्टेंस है, इसको डिटेल्स में बुक में पढ़िएगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हेल्प ग्रुप है, इसको शॉर्ट में SHG कहते हैं, कि ये बेसिक एरियाज टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द पुअर थ्रू ऑर्गेनाइजिंग रूरल, जो पुअर विमेन स्मॉल ग्रुप, जो गांव में गरीब महिला होता है वो लोग क्या होता है आपस में मिल लेती है, और कुछ कुछ महीना पैसा एक जगह किसी एक महिला के पास जमा करते जाती है, और किसी को ज़रूरत होता है तो महीना एक मीटिंग होता है मंथ में, एक संडे को तय होता है, और उसमें जिसको पैसा होता है उसको दे दिया जाता है, और उसे इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट में दे देता है। तो इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। अब ये वर्क ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या क्या वर्क है, तो ऑर्गेनाइजिंग द रूरल पुअर्स स्पेशली वीमेंस, कि औरत को जो औरत लोगों के लिए है। फिर प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म टू डिस्कस वेरियस सोशल इशू, और यहाँ पर बहुत सारा सामाजिक मुद्दा भी उठा लेते हैं, बात भी कर लेते हैं, क्योंकि वीकली जो मंथली जो एक बार वो मिलते हैं कोई डेट में, वो भी संडे को। कलेक्शन ऑफ सेविंग फ्रॉम मेंबर्स, जो उसके सदस्य होते हैं उससे हर महीना कुछ कुछ जमा करना होता है, सबको 100 रुपीज़ या कुछ मेंबर चार्ज आता है और उससे पैसा आता है।
प्रोवाइड लोन विदाउट कोलेट्रल, बिना डॉक्यूमेंट बिना गारंटी का वहाँ लोन मिल जाता है कोई मेंबर है। एंड प्रोवाइड लोन इन रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, कि इसको कम कीमत में मिल जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से वीडियो फिनिश होती है। थैंक यू।